एक बार की बात है, एक जंगल में शेरू नाम का शेर रहता था। वो सभी जानवरों पर अपना हक जताया करता था और किसी को भी मारकर कभी भी खा जाता था। एक दिन की बात है, शेरू शेर सुबह सुबह अपनी गुफा से भोजन की तलाश में निकला। उस दिन उसे भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसे जंगल में भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, पर उसके हाथ कोई जानवर नहीं लगा। तब वह अपनी गुफा की ओर वापस जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी, जो कि बहुत ही बड़ी थी। शेर सोचने लगा, इस बड़ी गुफा में कोई बड़ा सा जानवर रहता होगा और यह गुफा चाहे किसी भी जानवर की हो, शाम को वह जानवर अपनी गुफा में वापस तो आएगा ही। तो मैं इस गुफा के अंदर छुपकर बैठ जाता हूँ। यह गुफा एक चालाक लोमड़ी की थी। शाम को जब वह अपनी गुफा में वापस आई तो उसने देखा कि गुफा के बाहर से अंदर की ओर जाते हुए शेर के पंजों के निशान हैं। तो वह चौकन्नी हो गई और सोचने लगी, जरूर कोई जानवर मेरी गुफा के अंदर बैठा है। तब लोमड़ी ने सोचा, मैं ये पता कैसे लगाऊं कि गुफा के अंदर शेर है। वह गुफा के पास गई और बोली, ए गुफा, रोज तो तुम मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें करती थी, मुझे प्यार से अंदर बुलाती थी, आज क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज है? ऐसा क्यों कर रही है? थोड़ा लेट ही तो हुई हूँ, आ तो गई मैं वापस, अब तो मुझे अंदर बुला ले। तू नहीं बुलाएगी तो मुझे अपने लिए किसी दूसरी गुफा की तलाश करनी होगी। शेर सोचने लगा, क्या सच में गुफा लोमड़ी से बात करती है? ऐसा भी कहीं होता है? मैंने तो यह पहली बार सुना है कि कोई जानवर किसी गुफा से बात करता है या कोई गुफा किसी जानवर से बात करती है। शेर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या गुफा बनकर मैं ही जवाब दे दूं? कहीं ऐसा ना हो कि ये लोमड़ी गुफा की बात ना करने की वजह से यहाँ से चली जाए और आज मुझे भूखा रहना पड़े। नहीं नहीं, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और बस, शेर ने सोचा और गुफा की आवाज़ में बात करने लगा। आओ मित्र, मैं तो तुम्हारी कब से राह देख रही थी, तुम अब आए हो। कब से मैं सोच रही हूँ, आज तो मेरी लोमड़ी बहन आई ही नहीं। अंदर आओ और जल्दी से यहाँ आकर आराम करो। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। तुम तो मेरी प्यारी सखी हो, तुमसे मैं नाराज़ कैसे हो सकती हूँ? शेर की बातें सुनकर लोमड़ी को यकीन हो गया और लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो जानती थी तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती। बस मैं यही तो देखना चाहती थी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, पर तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं भेजा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर काम को करने से पहले हमें अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए।